ये अब जाकर सुमित्रा दासियों आदियों के साथ नंद बाबा को जाकर कहती है कि नंद आपके यहाँ भैया आनंद हुआ है, आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है, नन्ना नील वर्ण में आपके यहाँ बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। आप इसे देखिए, कमल जैसे इसके नैन, अब देखिए इसके बहुत सुंदर बालक है। नंद बाबा बहुत खुश हुए हैं। ऐसे नंद बाबा आनंद से प्रफुल्लित हो गए। नंद बाबा को कहा गया है महामना। और नंद बाबा ने यहाँ पर अब अपने रात्रि का समय था, अब ये दिन तो पूरा निकल गया। नंद बाबा ने जो है नाल काटी है बच्चे की, और फिर अब दूसरे दिन का वर्णन आता है जब नंद उत्सव मनाया जाता है। अब महामना नंद बाबा ऐसे अद्भुत महामना है, और कहते हैं जब बहुत प्रसन्नता हो, आपको बहुत अधिक प्रसन्नता हो, और अपने आप सारे के सारे खजाने यदि नहीं खोल सकते हैं तो वो प्रसन्नता पूरी तरह से आपको हुई नहीं है। तो नंद बाबा ने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं, और नंद उत्सव का बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है। आप सब भी इस नंद उत्सव में भाग लीजिए हमारे साथ। नंद बाबा ने जब बड़ी उम्र में बच्चा हुआ है, सारे गोप गोपियां नंद में पूरे जो है ब्रज में ये जब पता चला है गोकुल में कि ऐसा सुंदर वर्णन आया है, अब नंद बाबा के यहाँ, हमारे राजा के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है, बड़ी उम्र में यशोदा के यहाँ पर सब प्रसन्न हुए हैं। सबने अपनी अपनी पेटियां खोली है, सुंदर वस्त्र निकाले हैं, आभूषण पहने हैं, मुकुट आदि पहने हैं, हाथ में उपहार थालों में भरकर जा रहे हैं, फल फूल आदि लेकर, मिठाइयाँ लेकर, दूध लेकर, माखन के डोले लेकर सबके सब निकले हैं। सारे तैयार होकर यहाँ नंद महल में आए। नंद बाबा ने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं कि सब लूट ले जाओ, जिसको जो लेना है ले जाओ। अब नंद बाबा के यहाँ जब ये खजाने लूट रहे हैं तो कोई सोना लेकर जा रहे हैं, कोई चांदी लेकर जा रहे हैं, कोई आभूषण लेकर जा रहे हैं, कोई वस्त्र लेकर जा रहे हैं, कोई गैया। नंद बाबा के तो श्रीधर स्वामी तो कहते हैं कि 20 लाख गाय दान की, कुछ आचार्य 2 लाख गाय दान की कहती हैं। और गाय भी क्या दान की, गायों के ऊपर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए, गायों के सींगों के ऊपर स्वर्ण के जो है आभूषण पहनाए गए हैं, गायों को स्वर्ण से सजाया गया है। सारी गायों को उन्होंने दान किया है। ब्राह्मणों को लाखों की संख्या में गाय दान कर रहे हैं नंद बाबा, और पूरे के पूरे आभूषण बांट दिए हैं अपने नंद बाबा ने महल के खजाने खोलकर। अब कोई आ रहा है तो वहां पर जा रहा है, आगे तो कह रहा है क्या लाए हो, कहते चांदी लाया हूं मैं, कहते वहां तो सोना बट रहा है, तुम चांदी से संतुष्ट होकर आ गए, चांदी को वहीं फेंक दिया, फिर पुनः चले गए, सोना लेकर आए, कोई कहता है सोना ही लेकर आए, वहां तो हीरे जवाहरात माणिक बट रहे हैं, सोना भी फेंक दिया, कोई कह रहा है हीरे जवाहरात माणिक, अरे मणियां बट रही है वहां पर, और मणियां भी फिर सोना चांदी जवाहरात रमण भी सब फेंक कर वहां पर चल दिए कि फिर दोबारा जो मिल रहा है उसको लेकर आए। तो ऐसा क्यों किया, तो कहा भगवान का प्राकट्य हुआ था जब, तो उस भगवान के प्राकट में लक्ष्मी जी ने अपना विस्तार कर कर ब्रज में हर जगह फैल गई लक्ष्मी जी कि लूट लो जिसको लूटना है मुझे, मैं मेरे स्वामी के लिए यहाँ प्रकट हुई हूँ। और नंद बाबा ने जो ये महान उत्सव मनाया है, नंद उत्सव, इसमें सब खेल रहे हैं, माखन के लौंदे लेकर एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं, दही की ऐसी नदियाँ बह रही है, और सागर कीचड़ का बन चुका है, पूरा दूध और दही और मक्खन का पूरा, घी का पूरा कीचड़ बन गया है। उसमें सारे गोप लोट रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और सब गाते जा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय जय। बहुत सुंदर सबने नृत्य किए हैं, आनंद किए हैं, नंद बाबा भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। ऐसा नंद उत्सव बहुत सुंदर वर्णन आता है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, नंद का बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया है। और जब ये उत्सव पूरा हुआ है, अब दूसरा दिन हुआ है, नंद बाबा ने ये सोचा है कि उत्सव तो मैंने बहुत अच्छा मनाया है, परंतु अब राजा को भी प्रसन्न करना चाहिए। तब नंद बाबा ने